क्या आप भी जानना चाहते हैं कि डॉक्टर सबसे ज़्यादा दवाइयाँ कौन सी लिखते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। चाहे आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, चाहे आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं या फिर किसी और फील्ड के स्टूडेंट हैं, ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो में मैं सभी ऐसी दवाइयाँ बताऊँगा जो डॉक्टर द्वारा लिखी जाती है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो मेडिसिन होती हैं उनके दो नाम होते हैं। एक तो उसका शॉर्ट नेम होता है, जैसे कि ये सिल्डेनाफिल है। ये क्या है? ये तो शॉर्ट नेम है और इसका एक दूसरा ब्रांड नेम भी होता है। यानी इसी तरह हर एक मेडिसिन का एक शॉर्ट नेम और एक ब्रांड नेम। तो ये सिल्डेनाफिल जो है ये तो क्या है? सॉल्ट है। अगर हम इसकी ब्रांड की बात करें तो कई ब्रांड में आती है, जैसे कि वाइगरा या फिर विग्योर। ये सब क्या है? उसके ब्रांड नेम होते हैं। तो ये ब्रांड नेम जो होता है ये कंपनियां डिसाइड करती हैं और इस नाम को चेंज भी कर सकती हैं। यानी अलग अलग कंपनियों के अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन जो सॉल्ट होता है ये कभी चेंज नहीं होता है। इसलिए हम कोशिश ये करेंगे कि किसी भी मेडिसिन का जो नाम होगा वो हम उसके सॉल्ट से याद रखेंगे। तो पहला अपना मेडिसिन है सिल्डेनाफिल। ये जो होता है फोस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर होता है। यानी अगर हम इसके यूज की बात करें तो ये किस में दिया जाता है? इरेक्टाइल डिसफंक्शन में। यानी जो मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम होते हैं इस कंडीशन में हम सिल्डेनाफिल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है बीटामेथेसोन। ये जो होता है कोर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन है। इसका जो ब्रांड नेम होता है वो बेटनोवेट सी, बेटनोवेट डी करके जो आप यूज करते हैं उसका ब्रांड नेम है। अगर हम इसके यूज की बात करें तो इसका इस्तेमाल किया जाता है इन्फ्लामेशन में या फिर बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन में। इसका हम जनरली ऑइंटमेंट के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्लूकोनाजोल। इसका ब्रांड नेम है फ्लूका। ये जो होता है एंटी फंगल मेडिसिन होता है। अगर हम इसके यूज की बात करें तो ये फंगल इन्फेक्शन में दिया जाता है, जैसे कि रिंगवर्म हो गया, डैंड्रफ हो गया, यूटीआई हो गया। यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा लिडोकेन। ये जो होता है इसको हम लोकल एनेस्थीसिया के नाम से भी जानते हैं। यानी ये जो लोकल एनेस्थीसिया होता है इसका यूज होता है पेन रिलीफ में। यानी ये क्या करता है? पेन का जो सेंसेशन होता है उसको कम करने का काम करता है। और ये जो टैबलेट होता है ये चबाने वाला टैबलेट होता है। यानी हम इसको चबा के खाते हैं इस टैबलेट को, और इसका इस्तेमाल किया जाता है माउथ के अल्सर में भी। यानी आपके मुंह में जो छाले हो जाते हैं उस कंडीशन में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है एमोक्सिलिन। ये जो होता है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक होता है। यानी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हम नॉर्मली बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ही करते हैं। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, जैसे कि ईयर में इन्फेक्शन हो गया हो, गले में इन्फेक्शन हुआ हो, या फिर स्किन इन्फेक्शन हुआ हो, या फिर यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ हो, तो हम इस कंडीशन में एमोक्सिलिन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है डॉक्सीसाइक्लिन। ये जो होता है टेट्रासाइक्लिन होता है। अगर हम इसके इस्तेमाल की बात करें तो ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि न्यूमोनिया हो गया या फिर कोलेरा हो गया। ये दोनों बैक्टीरियल डिजीज होते हैं, तो इस कंडीशन में हम डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एम्लोडाइपिन। ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है। अगर हम इसके इस्तेमाल की बात करें तो हाइपरटेंशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी किसी पेशेंट का बीपी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में हम एम्लोडिपिन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है फ्यूरोसेमाइड। ये जो होता है डायूरिटिक होता है। यानी ये यूरिन बढ़ाने का भी काम करता है, और जो इसका इस्तेमाल होता है हाइपरटेंशन में किया जाता है। यानी बीपी बढ़ गया हो तो, या फिर एडिमा हुआ हो, स्वेलिंग हुआ हो, तो उस कंडीशन में हम फ्यूरोसेमाइड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है डाइक्लोफेनेक।
ये जो होता है NSAID ड्रग होता है, यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होता है। अगर हम इसके इस्तेमाल की बात करें तो इसका इस्तेमाल पेन या फिर इन्फ्लेमेशन में किया जाता है। वो आपका बॉडी पेन भी हो सकता है या फिर जॉइंट पेन हो सकता है, तो हम डाइक्लोफिनेक का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा लिवोफ्लॉक्सेसिन। ये जो होता है एंटीबायोटिक होता है, और एंटीबायोटिक जितनी भी मेडिसिन होती है उनका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन में किया जाता है। तो इस टेबलेट का जो इस्तेमाल होता है, बैक्टीरियल किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन हुई हो तो हम उस कंडीशन में लिवोफ्लॉक्सेसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेटाप्रोलोल। ये जो होता है बीटा ब्लॉकर होता है, और इसके इस्तेमाल की बात करें तो ये हाइपरटेंशन और चेस्ट पेन में दिया जाता है। यानी बीपी बढ़ गया हो या फिर आपके चेस्ट में पेन हो रहा हो तो उस कंडीशन में हम मीटाप्रोलोल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डाइजीपाम। ये जो है बेंजोडाइजीपिन ड्रग है। अगर इसके इस्तेमाल की बात करें तो ये एंजाइटी, अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम, यानी जो बहुत अल्कोहलिक होते हैं और वो जब अल्कोहल पीना बंद करते हैं उसके बाद उनके बॉडी में जो सिम्टम आते हैं उस कंडीशन में दिया जाता है, या फिर सीजर, दौरा पड़ता है, उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये जो मेडिसिन होती है ये प्रिस्क्राइब मेडिसिन होती है, यानी बिना डॉक्टर के एडवाइस के हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जनरली हमें कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर के एडवाइस के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमें प्रॉब्लम होती है उसके हिसाब से डॉक्टर हमें देखकर डोज डिसाइड करते हैं, इसलिए कोई भी मेडिसिन खुद से इस्तेमाल ना करें। नेक्स्ट है हमारा हेपेरिन। ये जो होता है एंटीकोगुलेंट होता है, यानी इसका इस्तेमाल ब्लड थिनर में किया जाता है। यानी जब किसी पेशेंट का ब्लड गाढ़ा हो जाता है तो उस कंडीशन में ब्लड को पतला करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और ये हार्ट अटैक में भी दिया जाता है। ये जनरली आपको इंजेक्शन फॉर्म में आसानी से मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारा सिटालोप्राम। ये जो होता है SSRI ड्रग होता है, यानी सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर होता है। इसका इस्तेमाल डिप्रेशन के लिए किया जाता है, यानी जो पेशेंट डिप्रेशन में चले जाते हैं तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, और ये भी डॉक्टर के प्रिस्क्राइब पे ही लिया जाता है, आपको ऐसे नॉर्मली मेडिकल पे नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है इसोमिप्राजोल। ये जो होता है PPI, यानी प्रोटोन पंप इनहिबिटर होता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है एसिडिटी के अंदर, या फिर पेप्टिक अल्सर, पेट में जो छाले हो जाते हैं उस कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है लिसिनोप्रिल। ये जो होता है ACE इनहिबिटर होता है, और इसका इस्तेमाल किया जाता है हाइपरटेंशन में। नेक्स्ट है आइबुप्रोफेन। ये जो होता है NSAID ड्रग होता है, यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। इसका इस्तेमाल किया जाता है इन्फ्लामेशन में, पेन में, हेडेक हो रहा हो या फिर आपको बॉडी पेन हो रहा हो तो उस कंडीशन में भी हम आइबुप्रोफेन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है लोसार्टन। ये जो होता है एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर होता है, और इसका भी इस्तेमाल किया जाता है हाइपरटेंशन में। नेक्स्ट है ओंडेनसेट्रॉन। ये जो होता है एंटी इमेटिक ड्रग होता है, और इसका इस्तेमाल किया जाता है नोजिया यानी घबराहट या फिर वोमिटिंग, इन दोनों कंडीशन में हम ओंडेनसेट्रॉन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एटोरवेस्टेटिन। ये जो होता है HMG CoA रिडक्टेज इनहिबिटर होता है, और इसका इस्तेमाल किया जाता है हाइपर लिपेडीमिया, यानी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम हाइपर लिपेडीमिया कहते हैं, तो उस कंडीशन में इस ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा लोराटेडीन। ये जो होता है एंटीहिस्टामिन होता है, और एंटीहिस्टामिन हमेशा एलर्जी के लिए दी जाती है, चाहे वो कैसी भी एलर्जी हो, जैसे कि स्क्रीन रेसेस, स्क्रीन पे कभी कभी रेसेस होने लगते हैं तो उस कंडीशन में हम लोराटेडिन का इस्तेमाल करते हैं।
नेक्स्ट है हमारा रैनिटिडीन। इसको तो आप सब जानते ही होंगे। ये जो होता है एंटी अल्सर होता है और इसका इस्तेमाल किया जाता है एसिडिटी में या फिर कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं और नॉर्मली इसका ब्रांड होता है एसिलोक। नेक्स्ट है हमारा सुमाट्रिप्टोन। ये जो होता है एंटी माइग्रेन होता है और इसका इस्तेमाल किया जाता है हेडेक में। जब हमारे सर में बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है जो बर्दाश्त नहीं हो पाता है उस कंडीशन में हम सुमाट्रिप्टोन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेराजोसिन। ये अल्फा ब्लॉकर होता है और इसका इस्तेमाल किया जाता है हाइपरटेंशन में और बीपीएच में, यानी बिनिन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, यानी जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है जब उसमें स्वेलिंग आ जाता है तो इस कंडीशन में हम टेराजोसिन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है मेटाफॉर्मिन, यानी इसका इस्तेमाल किया जाता है डायबिटीज के अंदर। थैंक यू।